Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today we will continue our 15 days polity series, and today we will cover sources of the constitution. As you all know, Indian constitution में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं. फिर भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल देखें तो वो है आर्टिकल 395. आर्टिकल 395 इज़ आर लास्ट आर्टिकल. ऐसा कैसे? देखिए, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था, तब इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे. बट ये है 1949 की बात. तब से लेकर अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिसके बाद अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, इनकी ओरिजिनल नंबरिंग को मेंटेन करने के लिए जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, जो भी नए लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं, उन्हें अल्फ़ाबेटिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसलिए इतने सारे अमेंडमेंट होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल हमारा 395 है. गॉट इट? नाउ इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट और शेड्यूल हैं, ये क्या होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सी, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं उन्हें टॉपिक वाइज बनाया गया है. जैसे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 to 35 आर इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गॉट इट? अब हमारा ये जो DPSP है, ये हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक है. इट कम्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्यूटीज केम इनटू आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही हर पार्ट स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करता है. ओके, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज शेड्यूल. आर्टिकल में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, इनके अलावा जो भी एडिशन, डिटेल्स या लिस्ट होती हैं, उन्हें एज अ शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया जाता है. जैसे शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट स्टेट एंड ड्यूटीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल. शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट सैलरीज. शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट राज्यसभा MP, काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. शेड्यूल 5 टॉक्स अबाउट शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स. शेड्यूल 6 टॉक्स अबाउट स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इसको आप AMTM से याद कर सकते हो, या फिर ATMM. ओके. शेड्यूल 7 में हमें डिटेल्स दी गई है लिस्ट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज. शेड्यूल 9 में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. शेड्यूल 10 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLAs. शेड्यूल 11 टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत एंड पावर ऑफ पंचायत. एंड शेड्यूल 10 टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज. ओके. 1950 में ओरिजिनली हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं इन 8th शेड्यूल. आसामीज़ है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया या फिर उड़िया. इसका नाम चेंज, स्पेलिंग चेंज हुई थी 2012 में. पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, संथाली, सिंधी. गॉट इट? हमारी 6 क्लासिक लैंग्वेजेस हैं. फर्स्ट इज तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. सो जैसा कि हमने देख लिया, शेड्यूल 8 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस. नाउ टेल मी वन थिंग. जैसे हमने आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, तो शेड्यूल को क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड क्यों नहीं किया? सोचो एंड बताओ. बिकॉज पहले ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा बल्कि है, इतना ज़्यादा लेंथी है. अगर शेड्यूल को हम ऐड कर देते तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. अभी तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो अमेंडमेंट हुए हैं, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? अभी तक 128 अमेंडमेंट बिल प्रपोज हो चुके हैं, लेकिन उसमें से पास कितने हुए हैं? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुके हैं. अच्छा, जो सबसे लेटेस्ट है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या कहता है? इसको हम वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहते हैं. ये 33% रिजर्वेशन की बात करता है. सीट रिजर्वेशन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन. गॉट इट? बट ये तो एक करंट सिचुएशन की बात. अब चलते हैं 1946-47 में, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम बैठती है एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करती है. तब हमने मेनली इन सोर्सेज से इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. लेट्स सी ऑल दीज सोर्सेज वन बाय वन. हमारा फर्स्ट सोर्स है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, है ना. ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को आया था. तो बिफोर दैट इन ब्रिटिश इंडिया द लॉ ऑफ लैंड वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज लॉ ऑफ लैंड इन ब्रिटिश इंडिया पीरियड. ओके, दैट्स द रीज़न जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा रेफरेंस पॉइंट था. सो देखते हैं हमने इस एक्ट से क्या क्या लिया है. सबसे पहले हमने इस एक्ट से लिया है इमरजेंसी प्रोविजन. इमरजेंसी प्रोविजन हमारे आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के अंदर आता है. ठीक है,
फिर हमने यहाँ से लिया सिस्टम ऑफ जुडिशरी, जो हमारे पार्ट 5 में आता है। ओके, हमने यहाँ से लिए मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, जैसा मैंने आपको बता दिया। हमने यहाँ से फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट लिया। ओके, यहाँ से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर भी लिया है। स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस जो है वो भी हमने यहीं से ली है। आई होप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है। हमने सबसे पहले लिया है इमरजेंसी का प्रोविज़न हमने यहाँ से लिया है। हमने जुडिशरी का जो सिस्टम है यहाँ से लिया है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ से ली है। हमने इमरजेंसी प्रोविज़न मैंने बता दिया यहाँ से लिया है। फेडरल स्कीम हमने यहाँ से लिया है। हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, सेकेंड सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूएसए को देख लेते हैं। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ली है वो है फंडामेंटल राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो यहाँ से ली है वो है फंडामेंटल राइट, जो हमारे आर्टिकल 12 से 35 में गिवन है, पार्ट 3 में गिवन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, सो हमने यहाँ से जुडिशियल रिव्यू लिया है, यहाँ से फंडामेंटल राइट लिया है। जुडिशियल रिव्यू भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ से लिया है। सो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, उसमें ना ही फंडामेंटल राइट गिवन थे, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन थी। ठीक है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। सो 1950 से ही इंडियंस को फंडामेंटल राइट मिले हैं। सो नेक्स्ट इज आर जुडिशियल रिव्यू, जो आर्टिकल 13 में गिवन है, विच सेज ऐसा कोई लॉ ना हो जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट के अलावा हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर भी यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हमने यूएसए से लिया है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमने यूएसए से लिया है। तो देख लेते हैं एक बार ये चीज़। यूएसए में क्या होता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। इंडिया में जो जुडिशरी है उसका बेसिक फीचर हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी का फीचर कहाँ से लिया है हमने, यूएसए से। यूएसए में है जुडिशियल सुप्रीमेसी, यूके में है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो हमने जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना। ओके, तो जुडिशियल सुप्रीमेसी में जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये सारे जुडिशियल सुप्रीमेसी के ही तो हैं। क्या यूएसए के सोर्सेज हमने देख लिए। तो थर्ड सोर्स इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे मूव कर लेते हैं पहले। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने बहुत ही कोर एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। लाइक हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से ही हमने रिट्स लिए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में गिवन है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में गिवन है ना। सेकेंड चीज़ हमने जो लिया है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ से लिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 में गिवन है और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। बाय कैमरलिज्म हमने यहाँ से लिया है। कैबिनेट सिस्टम यहाँ से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यहाँ से लिया है। फर्स्ट थिंग हमने जो यहाँ से लिया दैट इज रूल ऑफ लॉ, विच सेज दैट किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है, लॉ सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। दिस इज रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लिया है वो है DPSP, जो हमारे पार्ट 4 में गिवन है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, आर्टिकल 36 to 51 गिवन है। इट्स लाइक अ गाइडलाइन अबाउट हाउ टू रन स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट पॉलिसीज एंड लॉ शुड बी मेड फॉर अ स्टेट। गॉट इट। Second is our method of president election, that is Article 55. And third is our the nomination of member to the Rajya Sabha, that is given in Part 5, Article 80. Okay. जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ से लिया दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। गॉट इट। नेक्स्ट इज आर साउथ अफ्रीका। यहाँ से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 20 में गिवन है, हमारे पार्ट 20 में गिवन है और आर्टिकल 368 है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके। और यहाँ से हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस पे लिया है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज आर USSR, दैट इज सोवियत यूनियन। यहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, जो कि मॉरल ऑब्लिगेशन होती हैं ऑन सिटीजन्स। इसके साथ साथ हमने लिया है आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे प्रियम्बल में गिवन है। नेक्स्ट इज कनाडा। सी, जैसा आपको पता है इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, सो फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इज टेकन फ्रॉम कनाडा। ओके। सेकेंड थिंग यहाँ से जो हमने लिया है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 143। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिया है। नेक्स्ट थिंग जो हमने यहाँ से लिया है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सेंटर अपॉइंट करती है गवर्नर को, जो आर्टिकल 155 और 157 में गिवन है। बट इट नेक्स्ट थिंग जो है वो है रेजिडुअरी पावर ऑफ द सेंटर। ये जो रेजिडुअल पावर है ये होती क्या है, जो भी मैटर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं दिए
उन पे लॉज बनाने की जो पावर है वो सेंटर के पास है। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। तो नेक्स्ट कंट्री पे मूव कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में गिवन है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने यहाँ से लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज, ये आर्टिकल 108 में गिवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में गिवन है। गॉट इट। लास्ट इज जापान, जहाँ से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो है हमारा आर्टिकल 21। तो एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैंने बताया इमरजेंसी प्रोविजन है, सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, इसके मैंने आर्टिकल भी बता दिए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में गिवन है ये। फेडरल स्कीम है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसके बाद यूएसए में आ जाते हैं। यूएसए से जो हमने मेनली लिए हैं वो हमारे जो है फेडरल फीचर्स हमने लिए हैं, और कनाडा से हमने लिया है यूनिटरी फीचर्स। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इससे हमने लिया जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया है, इम्पीचमेंट लिया है, और इम्पीचमेंट प्रोसीजर लिया है हमने प्रेसिडेंट का, और रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का प्रोसीजर लिया है ना। कनाडा से हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, रेजिडुअल पावर लिया है हमने, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लिया है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, जस्टिस लिया है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिया है, जो कि हमारे प्रीएम्बल में गिवन है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है, जिसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 21। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, बाइकैमरलिज्म लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, और लेजिस्लेटिव पावर लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो यहाँ पर हमारे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट बिलो फॉर मोर सच वीडियोज़। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद।